Hello बच्चों, let's see the question. The question is, which of the following statements is correct concerning the flow of sap in xylem of trees? तो यहाँ पे हमसे correct statement पूछा है regarding the flow of sap in the xylem of trees. तो यहाँ पे हमें 4 statements दे रखे हैं. Option A is in the morning sap begins to flow first in the twigs and later in the trunk. Option B is flow is driven by high concentration of sugar in the vessel elements. Option C is flow from the roots to the twigs would be accelerated if the leaves are removed, and option D, rapid flow of water puts the xylem under pressure much greater than the atmospheric pressure. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि xylem यहाँ पे किस तरह से वर्क करता है. जो trees होती है, the trees में जो xylem present होता है, इसका मेन काम होता है to absorb water from the roots और transfer to the other parts of the plant. तो यहाँ पे वाटर और आयंस का जो एब्जॉर्प्शन होता है रूट से, वो यहाँ पे xylem के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आयंस का जो एब्जॉर्प्शन होता है, उससे एक डायरेक्शन जो है वो क्रिएट होता है और वाटर जो है वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करता है. तो यहाँ पे जब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है काफी ज्यादा, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है और प्रेशर इज क्रिएटेड इन द जाइलम. तो जितना ज्यादा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज्यादा जाइलम में प्रेशर क्रिएट होता है, और यही जो प्रेशर जब क्रिएट होता है तो इट इंक्रीजेस ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इसी को हम लोग बोलते हैं रूट प्रेशर. ये जो रूट प्रेशर होता है, ये क्या करता है कि वाटर को अपवर्ड पुश करता है. इट पुशेस वाटर को पुश करता है ड्यू टू एक्सेस प्रेशर. इट पुशेस वाटर अपवर्ड्स. तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर वाटर का जो रैपिड फ्लो है उससे यहाँ पे रूट प्रेशर क्रिएट होता है और वाटर जो है उसको पुश होता है, और ये जो प्रेशर है इट इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है कि इन द मॉर्निंग सैप बिगिंस टू फ्लो फर्स्ट इन द ट्विग्स एंड लेटर इन द ट्रंक. तो ये यहाँ पे हो गया फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है. उसके बाद अगर हम ऑप्शन बी देखें तो फ्लो इज ड्रिवन बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन द वेसल एलिमेंट्स. तो ये भी यहाँ पे फॉल्स है. अगर हम शुगर की बात करें तो वो यहाँ पे फ्लोएम से ट्रांसफर होगा, क्योंकि फूड ट्रांसफर के लिए यहाँ पे फ्लोएम होता है जाइलम में. उसके बाद अगर हम अपना सी स्टेटमेंट देखें तो उसमें लिखा है फ्लो फ्रॉम रूट्स टू ट्विग्स वुड बी एक्सेलरेटेड इफ द लीव्स आर रिमूव्ड. तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है. और यहाँ पे जो हमारा डी स्टेटमेंट लिखा है कि रैपिड फ्लो ऑफ वाटर पुट्स द जाइलम अंडर प्रेशर मच ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है. तो हमसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. बेस्ट ऑफ लक.